नगर निगम चुनावों की सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं और मतदान में अब केवल कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जन भावनाएं स्पष्ट रूप से सामने आने लगी हैं। अंबाला के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क के दौरान नागरिकों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और आगामी चुनाव को विकास बनाम निष्क्रियता का चुनाव बताया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पहले ही कांग्रेस के सांसद और विधायक को चुनकर गलती कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करेंगे। जनता ने इस बार सोच समझकर निर्णय लेने की बात कही और विकास को प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया। जनता के बीच ये धारणा मजबूत होती दिख रही है कि क्षेत्र के समग्र विकास, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और तेजी से कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता है। इसी क्रम में कई स्थानों पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और एक तरफा मतदान की बात कही, ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। विशेष रूप से वार्ड 11 में उत्साह और स्पष्टता देखने को मिली, जहां नागरिकों ने एक स्वर में कविता आशु सैनी को विजयी बनाने का संकल्प व्यक्त किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे क्षेत्र में सक्रिय, जवाबदेह और विकास के प्रति समर्पित नेतृत्व चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि ये नेतृत्व उन्हें कविता आशु सैनी के रूप में मिलेगा। चुनाव अब केवल प्रतिनिधि चुनने का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने का अवसर बन चुका है। अंबाला की जनता इस बार सजग, जागरूक और विकास के मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रही है। मैं अशोक कुमार। जी, क्या माहौल है जी? किसके पक्ष में लगता है इस बार जोर ज्यादा? इस टाइम तो ये अपने बीजेपी का ही माहौल है यहाँ बहुत ज्यादा। जो आम पब्लिक पहले ही परेशान थी, 2 बार उन्होंने कांग्रेस को सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया, जिसके कारण ना अब कोई काम नहीं हो रहा। वो तो जब से वो जीते कोई आए नहीं यहाँ पे, और उनके पास चले जाओ वो कहते हुए हमारे बस का तो है ही नहीं। वैसे तो नजर नहीं आते, अगर कोई भूले भटके कोई काम कह दें वो कहते हमारी तो चलती नहीं, हमारी सरकारी नहीं है ये हमारे। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब अपना बीजेपी का पार्षद बनाए और मेयर भी बीजेपी की बने। पूरे 20 के 20 जो अपने पार्षद हैं वो चुने जाए। इसी करके मैं तो आम जनता की तरफ से अपील करता हूं कि जितने भी है आम जनता बीजेपी को ही वोट दे और इन्हें ही प्रत्यक्ष से बनाए। हम लोगों ने गलती की, वो मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस का बना दिया, उसके बाद मेंबर जो है असेंबली का मेंबर भी जो है वो भी कांग्रेस का बना दिया। आज तक उन्होंने हमारे पास आकर के देखा भी नहीं है, तो उनकी शक्ल भी हमने दुर्लभ होगी कि भी अब इलेक्शन में भी वो नहीं आ रहे अपने कैंडिडेट के पास। कम से कम अपने कैंडिडेट पे तो आते हैं, क्योंकि वो मुंह छपाए घूम रहे हैं। उनको पता है कि भी यहाँ लोग छितर मारेंगे, क्योंकि वो काम नहीं किए तो छितर तो मारेंगे ही। इसलिए हमारा वोट बीजेपी को, हमारे परिवार का वोट बीजेपी को। सर, कांग्रेस के जो एमपी एमएलए हैं वो नहीं काम करवा सकते, तो कांग्रेस का ये पार्षद क्या काम करवाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि भी तीनों जगह, जैसे हमारी बीजेपी सरकार है ऊपर भी, सेंटर में भी और स्टेट में भी, हम भी चाहते हैं कि नगर निगम के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का ही जोर रहे और सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले, और ताकि हमारे अम्बाला शहर का विकास की तरफ रास्ता खुल जाए। मैं दिनेश कुमार जी, वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ मैं। क्या माहौल है जी? तो पहले जो हमारे एमसी रहे ना जी, जब हम उनके पास काम के लिए जाते तो बोलते थे आप लोग तो बाहरी हैं। वो ये समझते थे कि नई बस्ती के वासी जो है ना, बस वही 11 नंबर के वासी हैं, हम लोग जींद हाउस के वासी हैं। हमें वो बारी बताते थे, हम लोग समस्या लेने गए, मिथुन जी थे हमारे, तो बारी बताते थे। चलो उस समय हमारे से मतलब हमारे लोगों से गलती होगी, तो इस बार मैं ये चाहता हूँ, बल्कि आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूँ कि इस बार ऐसी गलती मत करना। सारा माहौल जो है भाजपा के पक्ष में है और पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। तो अपने शहर में भी जब हमारा एक सबसे ज़्यादा काम जो किसी को पड़ता है ना जी, आम पब्लिक को, वो एमसी से पड़ता है। चाहे वो गली का है, चाहे नाली का है, अगर कहीं साइन भी कराने हैं ना जी, वो भी एमसी के ही साइन होते हैं। तो हमें एमसी जो है बड़े सूझबूझ से चुनना है, ताकि हम कल को ये ना कहें जो हमारी सफाई नहीं हो रही, हमारी गली पक्की नहीं हुई। तो ये जो हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें सही से चुनाव करना है। सही चुनाव क्या है कि भाजपा को लाना है और भाजपा को जिताना है।